हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो आप लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी उसके आगे की कंटिन्यू आज करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। एंडिमा। एंडिमा मीन्स स्वेलिंग। एंडिमा जब टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है तो स्वेलिंग के लिए यूज़ होती। इम्बोलिज्म, ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है तो हम लोग उस टर्मिनोलॉजी को इम्बोलिज्म बोलते हैं। डीएक्स। डीएक्स जब डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, डायग्नोसिस लिखते हैं तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में डीएस लिख देते हैं, आरएक्स लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए। क्रोनिक। क्रोनिक यूज़ होता है जब कोई भी किसी व्यक्ति को जब लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बीमारी चली आती है तो उस डिसीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रोनिक डिसीज़ हो गई, जो कि मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए होती है, 2-3 साल तक ख़त्म ही नहीं हो रही बीमारी, मतलब जाने का नाम ही नहीं लेते, तो उस डिसीज़ को, उस इलनेस को हम लोग क्रोनिक बोलेंगे। हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया जब हाइपो मतलब होता है लो, जब किसी चीज़ की कमी हो जाएगी तो हाइपो बोल दें। हाइपर मतलब जब अधिक हो जाएगा, कोई चीज़ मोर होती है तो हाइपर, और हाइपो मतलब कम। तो लो बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो हम हाइपोथर्मिया बोलेंगे। नॉसिया, क्वैसी सेंसेशन इंक्लूडिंग एन अर्ज टू वॉमिट। उल्टी जैसा महसूस होना, जैसे कि हमें ऐसा लग रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब उसको वॉमिटिंग जैसा फील आ रहा है, बट वॉमिट नहीं होती है, तो उसको हम उस टर्मिनोलॉजी को नॉसिया बोलते हैं। इंसोमिनिया, इनएबिलिटी टू स्लीप। इंसोमिनिया का डिसऑर्डर होता है जो स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है लोगों को, मतलब किसी किसी व्यक्ति को कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग सो नहीं पाते, रात में नींद नहीं आती, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि उसको इंसोमिनिया डिसऑर्डर हो गया। डायसूरिया, पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। किसी किसी को कभी कभी प्रॉब्लम होती है यूरिनेशन में, जैसे प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्ट होता है या दर्द होता है, यूरिन जहाँ से टॉयलेट करा जाता है वहाँ से प्रॉब्लम होता है, तो डायसूरिया उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं। सो डायसूरिया उसको कंडीशन क्या है, डायसूरिया की कंडीशन। डिस्पीनिया, डिफ़िकल्ट और लेबर ब्रीथिंग। जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, तो किसी को जब खांसी जुकाम हो जाता है या कोई भी और प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो ब्रीथिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पीनिया, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। कोलैप्स, टू फॉल डाउन एंड पेरिफेरस बिकम्स अनकॉन्शियस। कोलैप्स मतलब होता है आपस में कोलैप्स हो जाना, कोलैप्स मतलब जुड़ना, ठीक है। बिकम अनकॉन्शियस। पोलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिनेशन। जब एक्सेस यूरिन होता है, यूरिनेशन मतलब जब किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को एक्सेसिव यूरिन की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलीयूरिया। पोलीडिप्सिया, एक्सेस थर्स्ट। जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या बहुत ज़्यादा उसको मतलब मुंह सूखता रहता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलीडिप्सिया। एनोरिया, फेलियर ऑफ द किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन। एन्यूरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी का फेल हो जाता है और उसमें यूरिनेशन के प्रॉब्लम, उस किडनी, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होगी इंसान की, यूरिन क्योंकि यूरिन का जो फिल्टरेशन होता है किडनी पे होता है। अगर आपकी किडनी बेकार है तो आपकी यूरिन में भी प्रॉब्लम आएगा। ओलिगोरिया, यूरिन आउटपुट बिलो नॉर्मल। ओलिगोरिया का मतलब जो यूरिन का आउटपुट है बिलो नॉर्मल 100 ml पर डे। यूरिसीमिया, यूरिसीमिया का एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। यूरिसीमिया का मतलब यूरिक एसिड की एक्सेस हो जाना इन द ब्लड, यूरिक एसिड का ब्लड में इंक्रीज़ हो जाना। जैसे किसी अर्थराइटिस वाले पेशेंट की यूरिक एसिड बढ़ जाती है तो उसी को कहते हैं एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड। हाइपरकैलेमिया, अ हाई लेवल ऑफ द पोटेशियम इन द ब्लड। हाइपरकैलेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है, और इसी जगह हाइपर नाइट्रेमिया, अ हाई लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड। हाइपर नाइट्रेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सोडियम का लेवल हाई हो जाता है ब्लड में। हाइपोकैलेमिया लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन द, वजह से हाइपर हो गया तो हाई हो गया, और हाइपो हो गया तो लो लेवल हो गया पोटेशियम इन द ब्लड। थैंक यू। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।